ऑल राइट गाइस, तो आज हमारे पास आ गए हैं चैनल पे अजय भाई सुनेजा। मैं इनको अजय भाई कहता हूँ और जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, बट फिर भी मैं इनसे कहूँगा सबसे पहले थोड़ा सा 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अजय भाई, ओवर टू यू। ओके। हाँ जी, थैंक यू सो मच दुर्गेश। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल. And so, hello everyone, myself Ajay, and I have around 5 years of experience in web development. So back end, full stack, और अभी जहाँ मैं नई जगह जा रहा हूँ, so एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है. जल्दी मैं रिवील करूँगा उसका नाम अपने लिंक्डइन पे. बट येस, वहाँ पे मेरा रोल फ्रंट एंड के ऊपर है. और ठीक है यार, आईटी अभी जॉब कर रहे हैं, साथ साथ एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं जहाँ पे वेब डेवलपमेंट के अराउंड कंटेंट बनाते हैं. सो या, दिस इज़ ऑल अबाउट मी. थैंक यू. अजय भाई का जैसा कंटेंट बहुत अच्छा है, आप जाके चैनल विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. तो अजय भाई, क्वेश्चन से स्टार्ट करें. बहुत क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स में और आपको भी आते होंगे, बट स्टार्ट हाँ जी, करें. प्लीज़. तो सबसे मेन क्वेश्चन क्या होता है, मतलब मैंने तो हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट एक कमेंट में क्वेश्चन मिल ही जाएगा कि अगर हमें आईटी इंडस्ट्री में जाना है और हम फ्रेशर हैं तो कैसे क्या पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें कि हम कॉलेज के एंड तक किसी आईटी कंपनी में, एक अच्छी आईटी कंपनी में जा सकते हैं. ओके, बहुत अच्छा सवाल है आपका. ये बहुत कॉमन रहता है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, एक कन्फ्यूजन रहती है. देखो गाइज, थोड़ा सा समझते हैं कुछ चीज़ों को, तभी आप रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे. कंपनी दो तरीके की होती है. एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड. और कुछ आपने स्टार्टअप भी सुने होंगे, है ना. तो सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, जैसे टीसीएस हो गया, माइंडट्री हो गया, विप्रो हो गया, जो सर्विसेज दे रही हैं. जो बिजनेस है वो आउटसोर्स है या किसी प्रोडक्ट पे वो काम कर रही है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, गूगल है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं. तो ये सारे इनके क्लाइंट भी हो सकते हैं किसी सर्विस बेस्ड कंपनी के. ठीक है, या तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस में चले जाओ, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया. और सेम ऐसी स्टार्टअप्स होती हैं, जैसे जोमेटो हो गया, है ना, स्विगी हो गया, पेटीएम हो गया. तो ये तो कंपनी का स्ट्रक्चर रहता है कि अच्छा, ये वाली कंपनीज़ ये हैं, ये वाली कंपनीज़ ये हैं. बट जब आप कॉलेज में होते हो तो ठीक है, आपके माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में ही पैसा है, हर चीज़ डेवलपमेंट के अंदर है. बट जब मैं भी था, मेरे माइंड में भी ये चीज़ थी. जब मैं कॉलेज से निकला तो मुझे पता चला यार, टेस्टिंग है, डेवॉप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाली डेवलपमेंट नहीं होता. बट उस टाइम पे हमारा माइंड इतना मैच्योर नहीं होता और हमें नहीं पता होता या हम इतने अवेयर नहीं होते. बट जैसे दुर्गेश हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे बना रहे हैं. ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे बना रहे हैं. तो उससे आजकल बहुत अवेयरनेस हो गई कि अच्छा, एक डेवॉप्स वाली प्रोफाइल भी है, टेस्टिंग वाली प्रोफाइल भी है, वेब डेवलपमेंट, बैक एंड, फ्रंट एंड, इतने सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, है ना. सो वहाँ पे आपको कॉलेज टाइम पे एक चीज़ डिसाइड करनी होती है. देखो, इतनी ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं आपको बताऊँ. बहुत ही सिंपल सा फंडा है. अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो क्या चाहिए, आपके डेवलपमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. फिर चाहे फ्रंट एंड में हो या बैक एंड में हो या एज अ फुल स्टैक जा रहे हो. ठीक है, तैयारी कैसे करें, क्या है, उसके बहुत सारे रोड मैप मैंने ही बना रखे हैं, दुर्गेश भाई ने भी बना रखे हैं, है ना. मैं बात करूँगा कैसे अचीव किया जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्किल्स तो ठीक है, जिसका आपको समझ आ रहा है उससे आप पढ़ लोगे. वो दुर्गेश भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है. बट पॉइंट इज़ कि डेवलपमेंट स्किल्स तो अच्छे चाहिए. ठीक है, और अगर आपके डेवलपमेंट स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपका एकेडमिक ठीक ठाक रहा है कॉलेज टाइम पे, और डेवलपमेंट स्किल्स मतलब जैसे आप फ्रंट एंड में अच्छे हो या बैक एंड पे अच्छे हो और आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रखा है खुद से, तो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी में आराम से जॉब लग जाएगी. और इतना ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा. बट हाँ, अगर ठीक ठाक आपको नॉलेज है, जैसे जावा की बात करते हैं, कलेक्शन का आपको आइडिया है, जितने भी इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं, उस पर आपने हैंड्स ऑन कर रखे हैं, इतना चलेगा. अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड टारगेट करनी है, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे. अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड टारगेट करनी है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो वहाँ पे आपका कोर डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, अच्छा खासा हैंड्स ऑन चाहिए, लीड कोड के एटलीस्ट मीडियम टाइप क्वेश्चंस आपके हैंड्स ऑन होने चाहिए, तभी आप एक प्रोडक्ट बेस्ड निकाल पाओगे. उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपके डेवलपमेंट स्किल्स अच्छे हैं नहीं है. ठीक है, वो एक सेकंड साइड रहता है दुर्गेश. बट जैसे ही आप वहाँ जाओगे, वो ट्रेनिंग्स वगैरह दे के, टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है यार, है ना. बट अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे होंगे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा. वो ये चीज़ देखते हैं, उनका पैरामीटर यही है. ऑल्दो अंदर जाने के बाद आप प्रोडक्ट बेस हो, सर्विस बेस हो, स्टार्टअप हो, हर जगह काम एक जैसा ही होता है यार, ऐसा कुछ नहीं है. स्प्रिंट मिलती रहती है, स्टोरीज आती रहती है, उन पे आप काम करते रहते हो, प्रोसेस सब कुछ सेम रहता है. बट एंट्री क्राइटेरिया हर जगह अलग अलग रहता है.
और फिर चाहे प्रोडक्ट बेस हो, स्टार्टअप्स हो या सर्विस बेस्ड कंपनी हो। तो मेन चीज़ आपको क्या काम करनी है, जो भी अब यहाँ पे मैंने आपको देखो डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपको डिसाइड करना है अच्छा मुझे गूगल क्रैक करनी है, तो उसी के अराउंड फिर आपको क्वेश्चंस अपनी तैयारी करनी पड़ती है। कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, परेशान नहीं होना है। एक चीज़ है कि मैं अब ये लेके बैठ जाऊँ कि अब मेरी प्लेसमेंट नहीं है कॉलेज में, नहीं। लिंक्डइन है आज के टाइम पे, कनेक्शंस बनाओ, अपनी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। दूसरी चीज़ इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, आधे लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो इंटरेस्ट आता है इन्फॉर्मेशन के बेस पे। राइट इन्फॉर्मेशन होगी, राइट एक्शंस होंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो ठीक है, हर किसी की डेस्टिनी अलग अलग होती है, राइट। बट आप अगर हार्ड वर्किंग हो, आपकी मेहनत है, एफर्ट है, आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे फ्रंट एंड प्रोफाइल है, बैक एंड है। कभी कभी मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था दुर्गेश 3.2 lakhs। उसके बाद चीज़ें बदली, है ना, मैंने भी स्विच किए। अपनी पहली कंपनी में मैं 4.5 साल रहा था, ठीक है। अब वो बहुत सारी वीडियोस बनी है यूट्यूब पे, पैकेजेस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, मेरे बारे में। बट ठीक है, दैट्स फाइन। बट मेरा बहुत क्लियर है कि मुझे क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको अगर पता है, और वो ऐसा नहीं कि एकदम से आएगा, जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, कोड करोगे, आपको क्लैरिटी होती रहेगी कि मेरे लिए कौन सी प्रोफाइल बेस्ट है। क्या मैं डेवलपर अच्छा बन सकता हूँ, या फिर मैं टेस्टिंग में जा सकता हूँ, या मैं डेवऑप्स में जा सकता हूँ। सो ये चीज़ें रहती हैं, ये कंपनी का डिफरेंशिएट है। और कोई हाई फाई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप फेसबुक बना के दे दो। अगर आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है एंड टू एंड, जहाँ पे डेटाबेस लेयर है, या आपने बैक एंड पे माइक्रो सर्विसेज लिखी हुई हैं, और फ्रंट एंड पे आप या एंगुलर, व्यू या रिएक्ट, है ना, जैसे आजकल माइक्रो फ्रंट एंड चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ सिमिलर लाइक माइक्रो सर्विसेज, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। सेम अब आपने उनको कंज्यूम करके फ्रंट एंड पे डेटा डिस्प्ले कराया है, राइट। तो वो पूरा एंड टू एंड एप्लीकेशन अगर आपने बना रखा है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एटलीस्ट सर्विस बेस तो आप आराम से निकाल लोगे, इतना टफ नहीं रहता है। क्योंकि मैंने सर्विस बेस में भी काम किया है, मैंने डेवलपमेंट में भी काम किया है, मैंने सपोर्ट प्रोजेक्ट में भी काम किया है। इनिशियल टाइम में लोगों को सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है, बट दैट इज़ L3 सपोर्ट। अब L3 सपोर्ट में डेवलपमेंट भी रहता है, क्लाइंट से बात भी करते हो, मैंने उस पर भी काम किया है। और अभी प्रोडक्ट बेस में जहाँ जा रहा हूँ, वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है सर्विस बेस से। कल्चर मतलब थोड़ा सा माइंडसेट, काम करने का तरीका, एक प्रोडक्ट पे काम करना और किसी के प्रोडक्ट पे काम करना, बहुत डिफरेंस रहता है। कि आप उन्हीं के प्रोडक्ट पे उनसे ही बात करके काम कर रहे हो। आप एक होता है सिंगल कंट्रीब्यूटर, आप खुद ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो, खुद ही शोकेस करोगे, शो एंड टेल, आप सब कुछ खुद ही करोगे। सो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन दुर्गेश हेल्प करेगी लोगों को समझने में। जी बिल्कुल अजय भाई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जैसा आपने जो एक्सपीरियंस है किया। बट जैसे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अभी, तो मतलब काफ़ी, इतना एक्सपीरियंस तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ और मेरी जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब लग गई, आपने जैसे बताया, किसी भी एक अच्छे ब्रांड में मान लेता हूँ लग गई सर्विस बेस्ड कंपनी में, और मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मतलब मैं एवरेज बच्चा हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, क्या मैं प्रोडक्ट बेस तोड़ सकता हूँ। तो क्या उसको ड्रॉप करके, मतलब 2-4 महीने, 6 महीने ड्रॉप करके प्रोडक्ट बेस की प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बेस में जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, सर्विस और प्रोडक्ट बेस की बात ही अलग हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन आता है कि क्या मैं प्रोडक्ट बेस की तैयारी करूँ कॉलेज से ही, कि ड्रॉप करके, कि मतलब कैसे? ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, हर इंसान की अलग अलग डेस्टिनी होती है, उनकी मेहनत पे ठीक है कुछ % लक रहता है, बट आपका हार्डवर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। मुझे जो समझ आता है जब मैं बात करता हूँ या मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के, आप देखो सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, स्टार्टअप, ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है हमें, ठीक है। पैसा आ रहा है ना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, और साथ में कुछ अगर सीखने को मिल रहा है। अब मैं प्रोडक्ट बेस्ड में हूँ बट सैलरी नहीं है, फिर क्या, किस बात की प्रोडक्ट बेस, है ना। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ड्रॉप नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है, कॉलेज में ही हो, तो तैयारी कर लो, है ना। गीक्स फॉर गीक्स पे आपको पूरी आर्काइव मिल जाएगी, जिस कंपनी को आपको क्रैक करना है तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। या अगर आपको जेनरिक पढ़ना है फॉर ऑल कंपनीज, तो लीड कोड पे एटलीस्ट मीडियम लेवल के क्वेश्चन आप सारे करो। ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इवन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लिंक्डइन पे लोग बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सर्विस बेस में रहते रहते ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, साथ में तैयारी किया, और तैयारी करने के बाद वो कहाँ चले गए, प्रोडक्ट बेस में चले गए। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बदल जाती हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस आपने। जैसे अगर आपका आज पैकेज 3.2 है या 2.8 है या 4.5 है, बिलीव मी ये 2x 3x 4x तक जा सकता है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने आप को देखो, क्योंकि यहाँ पे दुर्गेश और मैं नहीं बता पाएंगे आप क्या हो। थोड़ी सी मोटिवेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो से, बट एट द एंड ना कोई किसी की जॉब दिलवाता है कि मेरे को वो जॉब लगवा देगा, नहीं, कोई कुछ नहीं करता, करना खुद ही पड़ता है। ये सारी बातें जितनी अभी हम कर रहे हैं सब एक तरफ साइड हो जाएंगी। आपको खुद सेल्फ असेसमेंट करना है अपना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और वो अगर आप सही तरीके से करोगे आपको मिल जाएगा। फिर चाहे गूगल हो, सारी कंपनीज ही तो हैं, एक क्राइटेरिया है बस डीएसए का, वो आपने क्रैक कर लिया, आप कंपनी में चले गए। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में हैं, गूगल में हैं, सेम तरीके का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अलग ही कुछ दुनिया है, नहीं यार, वही 8 घंटे 9 घंटे की जॉब होती है, आप किसी आप चीज़ पे काम कर रहे होते हो, दैट्स इट। बट क्राइटेरिया वहाँ जाने का ये है, राइट? तो मैं हमेशा इस क्वेश्चन को जब मैं टैकल करता हूँ कि पहले आप रिजल्ट का देखिए, अगर आपके पास जॉब है तो पहले आप ले लीजिए, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आपके कोई हाथ पैर बांध देगा आप तैयारी करते रहिए और जैसे ही आपको मौका मिले तो आप और अच्छी कंपनी में स्विच कर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैंने भी तो ऐसे ही किया जब आई स्टार्टेड कोफोर्ज। अगर और सर्विस बेस्ड कंपनी में भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही वहाँ पे भी। बिल्कुल, अरे बहुत कुछ सीखने को होता है यार, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, डेवलपमेंट स्किल्स हो गया, ठीक है। जब आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो तो आप कॉस्मेटिक चेंजेस ज़्यादा करते हो। कॉस्मेटिक चेंजेस गाइज वो होते हैं जो माइनर चेंजेस हो गए, सॉरी, कॉस्मेटिक चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जैसे माइनर चेंजेस हो गए किसी वेबसाइट पे, आप छोटे मोटे चेंजेस कर रहे हो। कभी कभार कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट आ गया जहाँ पे आप पूरी फंक्शनैलिटी खुद बना रहे हो, तो ये कुछ रहता है, ऐसा नहीं है। बट अगर आपको कंपनी 15 लाख 20 लाख का पैकेज दे रही है एक सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर, आपको ऑन साइट वहाँ से मिल रहा है, सब कुछ आपके फेवर में है, तो क्या बुरा है? देखो जी, एक लेवल पे देखो, एक वो कहते हैं कि मैं खुश कैसे रहूँ, सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद सेटिस्फाई हो इस अमाउंट से तो आप खुश हो। किसी का 40 लाख का पैकेज है, वो खुशी नहीं है तब भी, तो वो सेटिस्फाई नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं किस अमाउंट पे सेटिस्फाई हो सकता हूँ। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा पैकेज बढ़ जाएगा, बट सेटिस्फेक्शन, खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे आईटी जैसी फील्ड के अंदर। और जेनरिक मैं बात करूँ सभी फील्ड्स में, बट आईटी में क्या होता है, थोड़ा सा पैकेजेस 30 लाख 35 लाख सुनने में ऐसा लगता है भाई यहाँ अलग ही दुनिया चल रही है, 40 लाख के 50 लाख के पैकेजेस हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है, आपको खुद सेटिस्फाई होना पड़ता है। हाँ ठीक है, अब आगे और मेहनत करता हूँ, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी फिर देखेंगे। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया इसका। और बहुत सारे लोग को ये चीज़ सीखना चाहिए एक्चुअली कि आप शुरू करिए पहले, उसके बाद यहीं पे ऐसा थोड़ी ना यहीं पे लाइफ खत्म हो गई, बहुत सारी चीज़ें आगे कर देखो। हाँ अजय भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए मुझे हाँ जी। अभी कुछ आता नहीं है आईटी इंडस्ट्री में और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे मान लो कोई यूट्यूब चैनल भी ओपन करता है देखने के लिए कि भैया मैं यहाँ से सीख लूँ यहाँ से सीख लूँ, तो उसके सामने हज़ार चीज़ें आ जाती हैं। कोई बता रहा है कि जावा सीख लो, कोई बता रहा है जावास्क्रिप्ट सीख लो, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉमन कन्फ्यूजन है। तो आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू यू मतलब कहाँ से उसको स्टार्ट करना चाहिए? मान लो मुझे कोई नॉलेज नहीं, तो कहाँ से स्टार्ट करें जिससे थोड़ा डिसेंट जॉब एटलीस्ट मिल जाए? अगर वो वीक है लड़का पढ़ने में या मतलब कुछ इतना नॉलेज को नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? मेरे हिसाब से इसमें दो चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ लोग बीटेक कर रहे हैं या फिर बीसीए कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने एकेडमिक तो पढ़ा होगा अपना, है ना, जहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, सी लैंग्वेज, C++, जावा, वहाँ पे जब आप प्रोग्राम्स बनाते हो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, राइट? सो उसके बेस पे जब आप पहला सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर निकाल लेते हो तो आपको इतनी समझ हो जाती है, अगर आपने ढंग से सेमेस्टर्स निकाले होंगे या पढ़ाई की होगी, कि अब आपको कहाँ जाना चाहिए। आपको फ्रंट एंड में एप्लीकेशन डेवलप करनी है, बैक एंड पे करनी है, या एक फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। उसके बेस पे यू कैन थिंक एंड डिसाइड कि मुझे अब देखो कंपनी फोड़नी कौन सी है, यहाँ पे इतना ज़्यादा मत सोचना। तुम बस अपने जो स्किल्स हैं उस पर ध्यान देना। अगर फिर चाहे तुम डीएसए की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, एक अच्छा बहुत अच्छा आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा आइडिया इंप्लीमेंट किया है, रास्ते अपने आप धीरे धीरे खुलते रहेंगे। कोई फ्यूचर देख के नहीं बैठा होता, मैं भी नहीं बैठा ना दुर्गेश बैठा है, बट जो करंट रिसोर्सेज हैं उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और आज भी सीखता हूँ। मेरा काम है खाली, देखो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है, मैं वो चीज़ नहीं कर सकता जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो जो मेरे कंट्रोल में मैं उसको बेटर एग्जीक्यूट करूँ, रिजल्ट्स अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। अगर ख़राब हो भी गए तो सीख लेंगे कुछ उससे और आगे बढ़ेंगे। दूसरे जो आईटी में नहीं है, मेरे हिसाब से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। हम ना बहुत ज़्यादा हाइप बना देते हैं या पेशेंस लेवल कम रहता है। देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर अब यहाँ पे क्या ऑप्शंस होते हैं, डेवऑप्स प्रोफाइल है, देयर आर मल्टीपल प्रोफाइल्स। जैसे दुर्गेश ने कहा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है। अब वो वीडियोज़ हर किसी ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाई है। कोई डेवऑप्स इंजीनियर है तो डेवऑप्स की बात कर रहा है, वो फुल स्टैक की बात क्यों करेगा? कोई फुल स्टैक डेवलपर है तो फुल स्टैक की बात करेगा। दुर्गेश भाई जावा के लिए बहुत अच्छा चैनल है इनका, जाने जाते हैं जावा के लिए, तो ये जावा की बात करेंगे। या इनसे कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके इनका जो एक्सपीरियंस होगा एडवाइस कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको चाहे मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है या वेब डेवलपमेंट में जाना है, अपने आप को 3 महीने देने हैं बस। उस 3 महीने में आपको पता लग जाएगा कि आप इसके लिए बने हो या नहीं बने हो।
बट उसमें आपसे एक कमिटमेंट चाहूँगा कि आपको डेडिकेटेड पूरा इन्वॉल्व रहना है उस चीज़ में। 3 महीने पूरा फोकस करके दूंगा, और वहाँ आपको ये पता चल जाएगा तीसरे महीने कि आपके लिए रास्ता सही बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है वहीं स्टॉप कर देना 2 महीने के अंदर ही, मतलब बीच में ही कि आपको लगे नहीं मज़ा आ रहा, फिर आप दूसरी जगह स्विच हो जाना, या फिर टेस्टिंग में जा सकते हो स्टडी करके। बिकॉज राइट इन्फॉर्मेशन जब तक राइट तरीके से माइंड में नहीं जाएगी आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। और ये मत देखो कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, उसका पैकेज 30 लाख का है तो मैं ये कर लेता हूँ। नहीं भाई, वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसका लग गया पैकेज, उसकी मेहनत है। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और तुम्हें कौन सी चीज़ समझ आती है जिसमें इंटरेस्ट तुम्हारा बन रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे तुम्हारा पैकेज 20 लाख का हो या 15 लाख का हो। ऐसे भी चैलेंजेस आते हैं जब आप इस तरीके से आप स्टडी कर रहे होते हो तो आप देखते हो अरे यार उसका पैकेज इतना लग गया, मैं भी यही कर लेता हूँ। नहीं, कॉपी नहीं करना है, इंस्पायर होना है किसी से। हाँ जी अजय भाई, बहुत बढ़िया आपने समझाया और आई होप हेल्पफुल होगा काफ़ी लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज़ जैसे मान लीजिए मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि आप फ्रंट एंड सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत आप बैक एंड भी सीखो। जैसे फ्रंट एंड में आप जावास्क्रिप्ट से डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, रिएक्ट सीख रहे हो, तो थोड़ा बहुत आप एक्सप्रेस सीखो, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि मल्टी टैलेंट बंदे कंपनियाँ भी ढूंढ रही हैं। तो क्या आप सपोर्ट करते हैं कि मतलब मल्टी टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल रहती है क्या इंडस्ट्री में? कंपनीज में आप जब जाते हो, जैसे मैं जहाँ गया हूँ अभी, वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के जहाँ पे डेवलपमेंट होता है। सो आप अगर यूआई डेवलपर हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते खाली मैं रिएक्ट जानता हूँ, मैं एंगुलर नहीं जानता। रिक्वायरमेंट आ गई तो आपको एंगुलर भी सीखना पड़ेगा उस टाइम पे, और डेवलपमेंट साथ साथ शुरू करना पड़ेगा। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी अगर आपको आती है अच्छी बात है, बट आप एक कंपनी के अंदर एक ही टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हो। इट कुड बी रिएक्ट, इट कुड बी एंगुलर और Vue.js। ये खाली यूआई डेवलपर की बात कर रहा हूँ। एज अ बैकएंड जा रहे हो, नोड है, एक्सप्रेस है ना, तो उसके लिए जा रहे हो तो फिर आपको जो स्टोरीज मिलेंगी वो उसी के अकॉर्डिंग मिल रही होंगी। लर्निंग पर्सपेक्टिव अगर आपके पास टाइम है ठीक है, बट मेरा थोड़ा सोचना दुर्गेश थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। मैं ऐसा सोचता हूँ, फॉर एग्जांपल नोड और एक्सप्रेस में आपका मन बहुत लगता है, तो उसमें जितना बेटर कर सकते हो ना अपने आप को, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, और उसके हिसाब से फिर अपने स्किल्स डेवलप करो। जो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है वो नॉलेज ऐड करके आगे कोई अच्छी कंपनी फोड़ने की कोशिश करो। पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, पाइथन भी, C++ भी, जावा भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को पढ़ाना है आपने, अगर आपका जैसे हम यूट्यूब करते हैं तो हमको क्या है, हम अगर मुझे एक लैंग्वेज आती है, मैं पाइथन में थोड़ा सा हैंड्स ऑन अच्छे से करके एक आधा प्रोजेक्ट डेवलप करके मैं टीचिंग पर्सपेक्टिव इट्स वेरी गुड, थम्स अप। बट एट द सेम टाइम एक जॉब के लिए हमें यूआई के अंदर जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें सब में अपने आप को अच्छा करना चाहिए, और बैकएंड में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे जावास्क्रिप्ट के अराउंड हो गया तो जावा में अपने जावास्क्रिप्ट में अच्छा करो। जावा में हो तो जावा में जैसे फ्रेमवर्क्स हैं बहुत सारी। मैं तो एक बात बोलता हूँ दुर्गेश, इतनी सारी चीज़ें हैं, लाइफ खत्म हो जाएंगी, चीज़ें खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल So, बिल्कुल। तो हमारा भी कॉन्सेप्ट ही यही अपने है आप को कि अच्छे पहले कर आप एक चीज़ में मास्टर बन जाओ, मतलब वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है एटलीस्ट उसको यूज करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। हाँ जी, जैसे बिल्कुल मान लीजिए कोई बिल्कुल। अगर Node.js सीख रहा है, एक्सप्रेस सीख रहा है, तो आप अच्छे से APIs बनाना सीख लो, देन आप दूसरे टेक्नोलॉजी पे मूव करो। मतलब एक चीज में आप मास्टर हासिल कर लो, देन आई थिंक तभी बेनिफिशियल होगा भी। अगर आप आधा इधर पढ़ रहे हो आधा उधर पढ़ रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज हो जाएगी, आप मल्टी टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर ना कंफ्यूजन भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ वही तो वही कंफ्यूजन चीज़, जितना वही चीज़। कम तो हो आपको उतना अच्छा है। मतलब गोल पे फोकस रहना है कि ये हाँ सीख रहे जी। हैं तो इससे पहले मास्टरी हासिल कर लें, देन पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आपने बताया अजय भाई। अच्छा, हाँ एक जी। बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आपसे भी बहुत सारे लोग पूछते होंगे, मतलब मैं तो देखता हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए मेरा अगर गैप हो गया है, 5 साल 6 साल का गैप है या 2 साल का गैप है, तो उसको कैसे हैंडल करें। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहीं किसी वजह से ड्रॉप कर दिया, कोई तैयारी करने लगा गवर्नमेंट जॉब की, और फिर मुझे अचानक से आत्मा जगी कि हाँ मुझे अब करना चाहिए AIT में जॉब, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, मेरे से बहुत बार पूछा जाता है जहाँ भी मैं, जैसे चाहे यूट्यूब चैनल पे हो या ऑफलाइन हो। देखो यार, ठीक है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद फिर उनको लगता है कि चल IT में चलते हैं। देखो यार, दो चीज़ें हैं, या तो आप वहाँ पे थोड़ा सा, जो पहली चीज़ है उसमें थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, और एक टाइम पे आप रो भी रहे होगे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये वो लाइफ कहाँ जा रही है ना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उस पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट ये है कि आपने खुद यूट्यूब पे गए, सर्च किया किसी यूट्यूबर को, या फिर नॉर्मल सर्च किया कोई टॉपिक, और आपका, क्योंकि आप बिल्कुल नॉन IT हो, आपको पता ही नहीं है कुछ भी, है ना, आपने 4-5 साल कहीं और लगाया, एकदम से आना चाहते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम भी कम है।
फटाफट से ये चीज़ देखो कि डेवलपमेंट में क्या चीज़ें हैं, टेस्टिंग में क्या है, डेवऑप्स में क्या है, थोड़ा सा एक आइडिया ले लो। और उसके बाद ना, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है ना, वो चीज़ पता है ना वो चीज़ पता है, एटलीस्ट आप स्टार्ट करो। पहली चीज़ में क्या है, आप खुद ही यूट्यूब से पढ़ के कोई फुल स्टैक का कोर्स, आपने इवन दुर्गेश ने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आपने वही सीरीज स्टार्ट कर दी पढ़ना, आपको समझ इंटरेस्ट आने लग गया, भाई जावा में ये चीज़ें यार बढ़िया है, विंडो एप्लीकेशन ये होती है, वेब ऐप ऐसे बनती है। और उसके हिसाब से आपने एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया, लिंक्डइन पे आपने कनेक्शंस बनाए, और एक छोटी कंपनी से, एकदम से बड़ी कंपनी नहीं मिल रही होगी आपको अनटिल अनलेस, जो मैं सेकंड पॉइंट अभी बताने वाला हूँ, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो पहले आप एक एटलीस्ट 15,000, 20,000, 25,000 की अगर आपको नौकरी मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड, और वहाँ से फिर एक्सपीरियंस गेन करके आप फिर आगे जा सकते हो। जो सेकंड पॉइंट है वो होता है, मैं किसी प्लेटफॉर्म को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा, बट जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे वो आपको इंश्योर करते हैं कि आप यहाँ से पूरा कंप्लीट एक कोर्स कर सकते हो, और उसके बाद आपको प्लेसमेंट भी हम करवा देंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है, तो एक गाइडेंस कहाँ से आएगी। अब दुर्गेश अपने हिसाब से अपना कंटेंट बना रहे हैं, मैं अपने हिसाब से अपना कंटेंट बना रहा हूँ, जो भी आपके नियर ऐसे अच्छे अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हैं तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो, अगर वो इंश्योर कर रहे हैं कि आपका प्लेसमेंट यहाँ से हम करवा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल अजय भाई। एक ऑप्शन और होता है, मुझे लगता है कि जैसे प्लीज़, बहुत सारे कंपनियां क्या करती हैं अजय भाई, फ्री इंटर्नशिप कराती हैं, बट वो एक्सपीरियंस देती हैं। तो अगर आप ऐसा किसी कंपनी को कांटेक्ट कर पाएँ तो मुझे लगता है बेस्ट है। भले ही वो 2-4 महीने आपको पैसा नहीं देगी, बट वो जो एक्सपीरियंस देंगी वो नेक्स्ट जॉब के लिए मुझे लगता है बेटर रहेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन हम लोग भी मतलब इंटर्नशिप वगैरह बहुत सारे बच्चों को कराते हैं जो एक्सपीरियंस प्रॉपर देते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा वो चीज़। मैं वही कह रहा हूँ, पता है जैसे दुर्गेश ने पॉइंट बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बट मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि उस स्टेज पे आपको कुछ पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा ना आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ना, और थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट बिल्ड हो गया तो आप खुद ही अपने रास्ते खोल रहे होगे, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ये रहता है इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से आज मैं ये पढ़ रहा हूँ, कल मैं वो पढ़ रहा हूँ, परसों मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, फिर हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। एक चीज़ पे एटलीस्ट फोकस रह के 2.5 से 3 महीने दो, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए फील्ड है या नहीं है। सो जो जितने भी नॉन आईटी वाले हैं, उनको डीमोटिवेट और डिप्रेस ये सब वर्ड्स नहीं एग्जिस्ट करते, सारी बात आपके ऊपर है। ट्राई करो, एक चीज़ पे अडेप्ट करो चीज़ें, टाइम दो, और वहाँ से फिर रास्ते अपने आप खुलेंगे। बट जब टाइम ऑनेस्ट रहना अपने आप से, ऐसा नहीं कि बस टाइम दे दिया, नहीं, ईमानदार रहना उस चीज़ में कि मैं अगर 2.5 महीने दे रहा हूँ तो अच्छे से दे रहा हूँ। ओके अजय भाई, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। इसका मतलब ये चीज़ें अगर कोई सीखेगा तो फिर ऑब्वियस ही बात है, अगर वो इम्प्लीमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसको जॉब लेने में या फिर स्विच करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अजय भाई, थोड़ा सा मास्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि जैसे आप BCA भी हैं, MCA भी हैं, और मतलब बढ़िया जगह से हैं, और मतलब अच्छी कंपनी इस समय तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे, हालांकि हम लोग नाम नहीं बता रहे कंपनी में, जल्दी से अजय भाई जल्दी बता देंगे, देखने को मिलेगा नाम। हाँ जी, तो हाँ जी। आपको अजय भाई क्या लगता है कि मतलब मास्टर पहले कर लेना चाहिए देन, क्योंकि IT इंडस्ट्री बूम पे है, ये तो सबको पता, और काफ़ी मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनका 50 लाख का पैकेज है, करोड़ों का पैकेज है। तो आपको क्या लगता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद क्या उतना स्कोप है कि पहले हम मास्टर कर लें देन हम लोग इस इंडस्ट्री में अगर जंप करें तो ज़्यादा सही रहेगा? क्या लगता है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत कॉमन रहता है। देखो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आता है वो ये है कि अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में तो आपको मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर बीटेक। अच्छी प्रोडक्ट बेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आपकी तैयारी सही से है, या कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है। कंपनी फिर कोई भी हो सकती है। अगर आपने BCA किया है, BSc किया है, उस केस में मैं कहूँगा MCA और MSc आप कर सकते हो। जैसे मैं अगर अपना बताऊँ, मैंने BCA और MCA किया, बट मेरे को कोई डिफरेंस नहीं दिखा। जो मैंने BCA में पढ़ा वही मैंने MCA में पढ़ा, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं मिला। बस थोड़ी मैच्योरिटी लेवल ज़रूर बढ़ा मेरा, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी, आप मैच्योर होते हो। बट येस, कुछ कुछ कंपनी से पैरामीटर रहते हैं, जैसे TCS, विप्रो, माइंडट्री, ये लोग BCA के बाद इनको MCA चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस में जाना चाहते हो, आप कोई स्टार्टअप में जाना चाहते हो, वहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके पास राइट स्किल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको वो पिक कर लेंगे, आपको उठा लेंगे। बट अगर आप कोई सर्विस बेस्ड टारगेट कर रहे हो, येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव MCA डिग्री या MSc डिग्री आपके पास होना ही चाहिए, वरना फिर वहाँ पे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। बट प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता है। बिल्कुल अजय भाई, तो मुझे जैसा आपने बताया एकदम परफेक्ट है। अगर कंप्यूटर साइंस से अगर आपने किया है बीटेक, तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है इतना।
बट अगर कर लोगे तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आगे बेनिफिट ही देगा अच्छी जॉब लेने में। बट अजय भाई ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। तो अजय भाई जैसे एक क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत फनी सा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जैसे जॉब नहीं कर रहे होते कंपनी में और अपने दिन से जॉब कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर को करना क्या होता है। तो मतलब बहुत फनी था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो एक्चुअली वहाँ पे क्या करना होता है, टीम में कैसे काम करना होता है, मतलब थोड़ा सा आप बताएंगे कुछ, या हाँ टेस्टर है कोई बिल्कुल, अगर। देखो सब देखो सब कुछ आप अकेले नहीं कर रहे होते। एक चीज़ आपको समझनी होगी, डिपेंड करते हैं आप बहुत छोटी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ शायद आपके पास रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे आप फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ आप ही कर रहे हो। जो बहुत लो स्केल प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो उसमें अगर उनको लगता है कि यहाँ 3-4 लोगों की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे आप एक ही अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे होते हो। एट द सेम टाइम अगर आप गूगल में जा रहे हो, एग्जांपल चलो प्रोडक्ट बेस का पहले ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे आप काम कर रहे होगे, आपके पास स्टोरीज़ आएंगी। एक जीरा टूल होता है जहाँ पे बिजनेस अपनी रिक्वायरमेंट स्टोरीज फॉर्म में डालता है और वहाँ से आपको एक स्टोरी असाइन होती है और स्टोरी में लिखा होता है कि आपको फ्रंट एंड में किस चीज़ में काम करना है, या फिर अगर आप बैक एंड डेवलपर हो तो बैक एंड पे इस जगह आपको एक सर्विस लिखनी है ना, एक लॉगिन सर्विस लिखनी है या फिर रजिस्ट्रेशन सर्विस लिखनी है। ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं, कंडीशंस हैं जो सर्विस में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट आती है और आप काम करते हो, दैट्स इट। फिर वो चेंज आता है, फिर वो यूएटी होगा, एसआईटी यूज़र टेस्टिंग करेगा, अपना साइन ऑफ देगा, फिर वो प्रोडक्शन पे लाइव जाएगा। अब आप खुद लाइव नहीं कर रहे होगे, उसके लिए एक अलग टीम बैठी है डिप्लॉयमेंट के लिए, वो एक डेवऑप्स टीम भी हो सकती है, ठीक है। वही आपका कोड आपके प्रोडक्शन पे या यूएटी पे डिप्लॉय कर रही होगी। आपका काम खाली डेवलपमेंट करने का है, टेस्ट केसेस लिखने का है। इस तरीके से एक जॉब रहती है। और ऐसा नहीं कि हमेशा आप जॉब ओरिएंटेड ही रहते हो, काम ही करते रहते हो। बीच में एक ऐसा स्पेस भी आता है जब स्प्रिंट खत्म हो जाती है तो आप थोड़े फ्री भी रहते हो, 1-2 दिन 3 दिन। फिर कंपनीज कुछ इवेंट्स करती रहती है, आप कहीं बाहर मनाली चले गए, घूमने चले गए, है ना, फिर वापस बैक टू वर्क। तो इस तरीके का एक कॉर्पोरेट में कल्चर रहता है और इसी प्रैक्टिस को हर कंपनी फॉलो आजकल कर रही है। और ताकि खाली काम ना रहे, आपके एम्प्लॉय का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुश नहीं रहेगा तो लोग फिर कंपनी चेंज करेंगे। बहुत बढ़िया अजय भाई, एकदम मतलब बढ़िया। प्रोफाइल के हिसाब से आप खुद समझना चाहिए कि जैसे आपकी प्रोफाइल है उस हिसाब से काम होगा, बट आपने काफ़ी बढ़िया एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक सीरियस क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं कह सकते, ये कॉमन थॉट होता है सबका, फनी के बाद सीरियस होना चाहिए थोड़ा, तो मजाक ही करेंगे तो फिर तो जैसे नहीं बिल्कुल, अच्छा, काफ़ी ये अच्छे सवाल एकदम आप ढूंढ ढूंढ के सवाल लाए हैं दुर्गेश। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुर्गेश से मेरा कोई डिस्कशन नहीं होता, ये मेरे से क्या पूछने वाले हैं कुछ भी नहीं मेरे को पता था। बट ये है कि काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल मुझे इनसे मिल रहे एक्चुअली हैं। क्या है कि ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सबके माइंड में चलते हैं, और जो जॉब सीकर है या जो जॉब जिनकी लगने वाली है, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जिनकी लगने वाली है, वो जरूर से इनके एक ना एक बार माइंड में आएगा जरूर से। वही क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ जी, मान हाँ लीजिए जी। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जॉब के लिए, और मतलब व्हाट टू चूज, एमएनसी और स्टार्टअप, सबसे कॉमन क्वेश्चन। बहुत अच्छा, मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। ऑल्दो मेरा जो सोचना है मैं आपको बताता हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रोथ वाइज। अगर आप अपने इनिशियल टाइम पे हैं, अभी जस्ट पास आउट हुए हैं और एनर्जी आपकी एकदम अलग लेवल पे है ना, उस टाइम अलग ही माइंडसेट रहता है। तो अगर आपको एक अच्छा स्टार्टअप मिल रहा है ना, व्हेन आई एम सेइंग अच्छा स्टार्टअप, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, ऐसी कंपनीज में अगर आपको जाने का मौका मिल रहा है, या फिर कोई ऐसा स्टार्टअप जो वेल फंडेड है एटलीस्ट। कैसे डिसाइड करें कौन सा स्टार्टअप बेटर है, कौन सा स्टार्टअप बेटर नहीं है? अगर स्टार्टअप को 3-4 साल हो गए, वेल फंडेड है, आपको लगता है कि मैं यहाँ जाऊँगा 2 साल 3 साल कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यू कैन गो स्टार्ट। आप स्टार्टअप में जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वर्सेटाइल टेक्नोलॉजीज होती हैं, कभी यहाँ काम कर रहे हो कभी वहाँ काम कर रहे हो। जो बंदा वो काम कर गया जो एमएनसी में काम होता है ना, वो टक्कर नहीं है फिर, क्योंकि आपने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है ना, क्योंकि वहाँ कहोगे यार यहाँ तो ज़िंदगी अलग है, आराम है यार, बहुत आराम है। बट अगर आपको स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जाओ यार, अच्छे से काम करो। 1-1.5 साल, ज़्यादा नहीं, 5 साल नहीं बिताने हैं, 1-1.5 साल काम किया, निकल गए, फिर किसी बड़ी एमएनसी में जाके आराम से यहाँ काम करो। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, स्टार्टअप नहीं मिल पाया तो ठीक है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिस एमएनसी में मिल रही है, वहीं से आप करियर शुरू कर सकते हो। जैसे मैं हूँ, मैंने स्टार्टअप से शुरू नहीं किया था, मैंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी से, एक अच्छी कंपनी से स्टार्ट किया अपना करियर, और फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी, जैसे जैसे वहाँ अपने आप को एडजस्ट किया। बट येस, अगर आपको इनिशियल टाइम पर अगर किसी अच्छे स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपकी ग्रोथ में ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप सीख जाते हो चीज़ें मैनेज करना, खुद से ही काम करना, पेशेंस लेवल भी अपने आप थोड़ा सा ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया अजय भाई। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा 1-2 क्वेश्चन अलग भी पूछूंगा आईटी इंडस्ट्री से हट के भी। सो भाई साहब। इवन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, हम लोग को जैसे यूट्यूब पे क्या है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर मैक्सिमम लोग देख रहे होते हैं।
हाँ जी, हाँ जी। मतलब क्या होता है, ऐसा कोई नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगता है 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें 40 लोग तो ऐसे हैं जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी के हैं, हमारी ही फील्ड के हैं। तो अब जैसे बहुत सारे लोग वीडियोस भी वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग सेकेंड ईयर में जॉब छोड़ दी अपनी और वो फिर यूट्यूब कर रहे हैं या वो स्टार्टअप कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं क्या, मतलब कर सकता है क्या कोई बंदा अगर कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया या कुछ कर दिया? क्योंकि नो डाउट कंटेंट क्रिएशन एक बहुत अच्छा फील्ड है, जैसा हम बहुत लोग को देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप दोनों हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं और जॉब भी कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी कंपनी में। नहीं, आप बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। इवन सम टाइम मेरे दिमाग में भी आता है कि अजय, अब तू यूट्यूब से उतना अर्न कर लेता है कि तुझे अब शायद जॉब की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं आपको पर्सनल लेवल पे आप ये डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे मैं इसी चीज़ें थोड़ी प्राइवेट रखता हूँ, बट ठीक है, आपने सवाल ऐसा पूछा है तो ताकि ऑडियंस रिलेट कर पाए। इस टाइम मैं इतना अर्न कर रहा हूँ यूट्यूब से, लाइक चाहे वो एडसेंस इनकम हो या अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, कि चल जाता है, मतलब मैं कर सकता हूँ। बट नहीं, मेरी जो कहीं ना कहीं पहचान है वो मेरी एक कंपनी से है, मैं जो एक्सपीरियंसेस कर रहा हूँ उससे है, उस चीज़ से है, राइट। बट मेरा इसमें ये पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि अब आप एक ब्रांड बन चुके हो मार्केट में, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मेरे केस में वो थोड़ा है चीज़, बट मुझे अभी नहीं लगता कि मुझे फुल टाइम यूट्यूब करना चाहिए। मेरा खुद का अपना डिसीजन है, किसी के और के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। बट किसी एक्स पर्सन वाई पर्सन को ये लगता है कि आज मुझे यूट्यूब से एक अच्छा इनकम जनरेट हो रहा है, मैं एक ब्रांड बन चुका हूँ और आने वाले टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, मैं जॉब ना भी करूँ, मेरी अब यही दुनिया है, मैं खुद ही बॉस हूँ, सब कुछ खुद हूँ। जब मुझे वीडियो डालनी है मैं तब डालूँ, मैं किसी को मुझे रिपोर्ट नहीं करना है, मुझे अब काम करवाना है और काम करना है और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाना है ताकि मुझे उसमें ग्रोथ मिले, मेरी ऑडियंस कुछ सीखे। अगर ऐसी चीज़ हो गई है और आपको, चलो मैं एक एवरेज ले आता हूँ, अगर आपको 1.5 लाख रुपये आपको पर मंथ यूट्यूब से आ रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, या किसी भी अदर चीज़ से आ रहे हैं, तो और अब ये बहुत बैक टू बैक आ रहे हैं, आपको लग गया है कि अब मेरा अच्छा कंटेंट चल रहा है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, उस केस पे आप ऐसा रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ जॉब, हर किसी के लिए जॉब नहीं बनी, राइट। तो अगर आपके पास ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ें होने लग गई हैं आपकी लाइफ में, आप ये डिसीज़न ले सकते हो। ये हर इंसान का खुद का डिसीज़न होता है कि उसको जब लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। मुझे अभी नहीं लगता है, मुझे लगता है मुझे भी और सीखना है, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, आई एम स्टिल फ्रेशर, मैं ऐसा ही फील करता हूँ। तो जब मुझे लगेगा कि अब मुझे इसे फुल टाइम में कन्वर्ट कर देना है, शायद मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा, मैं फटाफट से वो डिसीजन ले लूँगा। पर अभी मुझे नहीं लगता है तो मैं नहीं कर रहा। बट एक माइंड बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, कि ऐसा नहीं किसी से इंस्पायर होकर आपने ये काम कर लिया, नहीं, आपने खुद अपने आप को देखना है कि मुझे वो नंबर अचीव हो गया है। अगर हो गया यार, करो, फिर क्या दिक्कत है यार। अजय भाई, एकदम एक्सपीरियंस आपने बताया है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब के वीडियोस पे मत जाइए, वो अपना अपना एक्सपीरियंस है, और सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। किसी को लगता है कि वो कर लेगा तो ऑब्वियसली बात, अच्छी बात। और मुझे लगता है कि आप जो यूट्यूब पे देखते हो वो सक्सेस वालों को ही देखते हो, फेलियर वालों को नहीं देखते हो। बहुत सारे लोग ड्रॉप करते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर 100 में 99 फेल हुए, एक सक्सेस हुआ, तो यूट्यूब पे आप उसी को देखोगे। तो मुझे लगता है थोड़ा फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, 60-40 का रेशो है। बाकी तो आपके कैपेबिलिटी और टैलेंट के ऊपर है कि आप कहाँ तक खींच सकते हो। मैं तो देखा हूँ महीनों में लोग फेमस हो गए हैं मतलब उनको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, हम लोग 2-3 साल से लगे पड़े हैं। देखो, मेन एक्चुअली पता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दुर्गेश, अब बात कर रहे हो जो थोड़ा सा ना, ये मैंने सीखा है एक्चुअली यूट्यूब से, और मैं ओपनली बात करता हूँ यार, मेरा कौन सा कोई कुछ ले जाएगा, जो है वो है। जैसे अब दुर्गेश कोडिंग वीडियोस बनाते हैं, है ना, तो ऑल्दो आप कोडिंग वीडियोस जैसे जावा पे बनाते हैं तो जावा वाली ऑडियंस देखेगी। अब मान लो अब कोई जावा स्क्रिप्ट में अच्छा है, उसको कोई मतलब नहीं कि दुर्गेश क्या बना रहे हैं कंटेंट। दिस इज समथिंग जो मैंने देखा है, तो ऑडियंस लिमिटेड हो गई और फिर उस हिसाब से ही व्यूज़ वगैरह आते हैं। अब यही दुर्गेश बता दें कि भाई मैंने कोई एमएनसी ज्वाइन कर ली मान लो दुर्गेश ने फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर लिया, दुनिया पूरी देखने आ जाएगी भाई दुर्गेश भाई ने फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर लिया। सो जब इस तरीके की वीडियोस बनती है तो ऑडियंस का रीच बढ़ जाता है, तो वो डिपेंड करता है। बट दुर्गेश बहुत ही पैशनेट है। मैं इवन मैंने खुद अपने, जब मैं जावा कर रहा था अपने कुछ 2 साल पहले, तो मैंने इनके खुद स्प्रिंग की वीडियोस देखी हैं। इनका एक रिएक्ट का इनका 3 वीडियोज़ है, क्लब है वो, जिस पे पूरा पहले उन्होंने सर्विस बनाया, उसके बाद सर्विस को रिएक्ट के थ्रू पूरा स्क्रीन पे सारा डेटा डिस्प्ले करवाया, पूरा CRUD एप्लीकेशन बनाई। मैंने वो सीरीज़ खुद फॉलो करी एज अ कंटेंट क्रिएटर।
सो दिस इज़ समथिंग, वो पैशनेट है उस चीज़ में, तो वो तो बिल्कुल लगता है उनकी वीडियोस से। तो मैं तो वही कहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ में पैशनेट होते हो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए, आप अपना काम करते रहते हो। जी अजय भाई, अगर आप पैशनेट हो गए तो मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अजय भाई एकदम एग्जांपल नहीं है पड़ेगी। जॉब के साथ साथ भी। अच्छा अजय भाई आपसे पूछे आंख बंद करके, अगर आपको मतलब किस चीज में मजा आता है, यूट्यूब करने में कि जॉब? और कुछ भी मत सोचिए, बस एक विजन के बारे में सोच के बताइए। मतलब फाइनेंस ये सब तो मैं आपको दूसरी सच चीज़ है, मेहनत फाइनेंस ये सब दूसरी हाँ जी, हाँ चीज़ है। जी। फिलहाल मैं आपको बताऊं, मेरा 50-50 है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। 50-50 है, मुझे यूट्यूब में भी मज़ा आता है काफ़ी, मैं इन्जॉय करता हूँ, और मुझे मेरा कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट है वो भी बढ़िया, मतलब मेरे को वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ से लर्निंग हो रही है और मुझे ना मोटिवेशन मिलती है जब मैं कुछ नया सीखता हूँ ना। अब जैसे मैं परसों रिएक्ट टूल किट सीख रहा हाँ था। हाँ हाँ। रिएक्ट टूल किट क्या है, जिसमें आपको बने बनाए रिड्यूसर सब कुछ आप कर लेते हो, एक्शंस आपको मिल जाते हैं, स्लाइस कर लेते हो आप, जैसे प्रोडक्ट स्लाइस, जैसे कुछ अगर मान लो ई कॉमर्स बना रहे हो तो प्रोडक्ट स्लाइस कर लिया आपने, और फिर आप हर पेज पे उसको यूज़ कर सकते हो। इवन अगर आप रिएक्ट कोर रिडक्स पे जाओगे, रिडक्स कोर पे जाओगे तो वहाँ सब कुछ खुद लिखना पड़ता है। तो रिडक्स टूल किट बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं अरे वाह यार कुछ नया सीखा, तो मैं ऐसे अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ। और फिर वो मैं अपने यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब मेरा सेकेंडरी है गाइस, यूट्यूब इज़ माई सेकेंडरी, इज़ नॉट माई प्राइमरी। वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ मेरे पास कुछ लोग हैं, मेरा कुछ फैमिली है, जहाँ पे मैं जब मैं कुछ सीखता हूँ तो वहाँ शेयर कर लेता हूँ। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम स्टिल लर्निंग लाइक यू। ओके अजय भाई, बहुत बढ़िया आपसे बात करने को लगा। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ये पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड था फ्रेशर के लिए जो जॉब लेना चाहते हैं, कुछ मतलब आगे कैसे बढ़ना है, स्विच कैसे करना है, तो अजय भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, थोड़ा सा मोटिवेट कैसे करना चाहेंगे कि मतलब कैसे वो आगे बढ़ें लाइफ में? देखो यार, सबसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैं सीखता रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और आज भी सीख रहा हूँ। आप जहाँ कहीं भी है ना बहुत अच्छे हैं, किसी से कम नहीं है, राइट? ठीक है, फाइनेंशियल इशू है फैमिली में, बहुत जल्दी वो बेहतर हो जाएगा, बिलीव मी गाइस, किया है मैंने ये, ठीक है? बट डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होना है किसी से। आपको कोई अगर आगे बढ़ रहा है, उससे सीखना है, उसकी ग्रोथ से इंस्पायर होना है, और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को आगे ड्राइव करना है। डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत हो, चीज़ें आएंगी, जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रैक्ट मत हो, आप फिर भी होगे, बट थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करो। जब वो प्रैक्टिस में आती हैं, आपकी हैबिट में आती हैं, फिर आपको पता लग जाता है कि हाँ यार ठीक है। और आप इम्पॉर्टेंस समझो अपनी खुद की, और ठीक है, आप फ्रंट एंड में जाओगे, बैक एंड में जाओगे, टेस्टिंग में जाओगे, सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, पहले अपने आप को आपको ठीक करना है। वो अगर आपने कर लिया, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पॉसिबल ना हो। थैंक यू सो मच अजय भाई, बहुत बढ़िया लगा, आप हमारे चैनल पे आए, मतलब अपना कीमती टाइम दिया है, मतलब मैं तो हमेशा शुक्रगुजार अरे रहूंगा। एनी टाइम यार। और जल्दी से फिर से नहीं। जल्दी फिर से अजय भाई को अपने चैनल पे बुलाएंगे 200K पे जल्दी से। जल्दी सेलिब्रेशन भी थैंक करेंगे, यू, और मैं थैंक आपसे यू मिलना सो भी चाह मच। रहा हूँ, दिल्ली आता हूँ फिर मिलता हूँ। बिल्कुल थैंक यू सो मच अजय बिल्कुल भाई। मिलेंगे, आपके साथ वीडियो भी बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू दुर्गेश।